देखिए, यहाँ पर हम लोग कंपटीशन के इस युग में छोटी छोटी बातों को अवॉइड करते हैं और वह छोटी बात जो है हमारे लिए समस्या बन जाती है। तो आइए सबसे पहले आज हम लोग जो टॉपिक्स पर चर्चा करेंगे वह है संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम। देखिए, हम इसमें सबसे पहले ये प्राकृत संख्या जिसको नेचुरल नंबर हम कहते हैं, ये प्राकृत संख्या क्या होती है तो जान लीजिए, जो हम लोग काउंटिंग नंबर यानी गिनना शुरू करते हैं और जहां तक हम गिनते रहें वे सारी संख्याएं जो है होल नंबर, ये नेचुरल नंबर कहलाती हैं। यहाँ पर देखिए कि अगर हम गिनती का संख्या लेना चाहते हैं तो हम काउंटिंग शुरू करते हैं 1 से, यानी ये 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट जहाँ तक हम गिन सकते हैं वे सभी संख्याएं जो होती हैं नेचुरल नंबर कहलाती हैं। अगर मान लो कि इसके बाद से हम पूर्णांक संख्या की बात करते हैं, पूर्णांक संख्या, देखिए यहाँ पर पूर्णांक संख्या जिसको हम होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, अगर मान लीजिए कि ये नेचुरल नंबर में जब हम शुरुआत 1 से करते हैं, अगर इसी नेचुरल नंबर की शुरुआत अगर हम 0 से करना शुरू कर दें, 0 1 2 3 4 5 एंड डॉट डॉट, तो इन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। यानी सभी जो है ये नेचुरल नंबर्स और 0 मिल करके ये होल नंबर बनाती हैं। एक चीज याद रखा जाएगा कि जिस तरह से प्राकृतिक संख्या हमारी 1 2 3 4 5 हैं, इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो है नेचुरल नंबर 1 होती है, उसी तरह से हम होल नंबर यानी पूर्णांक संख्या में जब हम चलते हैं तो 0 1 2 3 4 5 की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले 0 आता है। इसका मतलब स्मॉलेस्ट जो है होल नंबर 0 होता है। अब इसके बाद से बात आती है कि हम सम संख्या की बात करते हैं। सम संख्या, इनको हम इवन नंबर कहते हैं, इवन नंबर। देखिए, जब किसी भी संख्या को हम 2 से डिवाइड करें और वह संख्या जो है कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए 2 से, ऐसी सभी संख्याएं जो होती हैं सम संख्या कहलाती हैं। यानी वे सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाएं, यानी 2 से डिविजिबल, 2 से डिविजिबल नंबर्स, ये इवन नंबर कहलाते हैं, इवन नंबर्स कहलाएंगे। तो 2 से डिविजिबल जो भी नंबर लेते हैं जो 2 से डिविजिबल है उसको हम इवन नंबर कहते हैं। अब इसके बाद से विषम संख्या, देखिए यहां पर इनको हम ऑड नंबर कहते हैं, ऑड नंबर। यहां पर हम देखें कि अगर 2 से नॉट डिविजिबल नंबर जो होते हैं ये ऑड नंबर कहलाते हैं। मतलब वे सभी नंबर जो 2 से डिवाइड किए जाएंगे और वे कंप्लीटली डिविजिबल ना हो तो ऐसे नंबर जो हैं ऑड नंबर कहलाते हैं। अब यहां पर बात आती है कि ये जो है इंटीजर्स, तो यहां पर इंटीजर्स की बात करते हैं।
देखिए यहाँ पर हम एक क्वेश्चंस आपके सामने रख रहे हैं। वह क्वेश्चन क्या है कि किसी संख्या को 296 से विभाजित करने पर शेषफल 75 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 37 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत अधिक क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं और हम लोग छोटी छोटी बातों को नहीं जानते हैं और वहाँ पर हम जो है फेल्योर हो जाते हैं। हम इन छोटी बातों को देखिए, अगर इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो हम ट्रिक के भाषा में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम सीधा सीधा देखिए कि जब किसी संख्या को, संख्या तो हमें मालूम नहीं है कि हमको किससे डिवाइड करना है, तो किसी संख्या को अगर 296 से डिवाइड आपने किया तो 75 जो है रिमाइंडर मिल गया। अगर हम एक चीज़ बता दें कि 75 को अगर हम 37 से डिवाइड कर दें, देखिए कितनी छोटी चीज़ है। 75 को अगर हम 37 से डिवाइड कर दें तो जरा देखिए क्या होता है। 75 को 37 से डिवाइड कर दीजिए तो ये हो जाएगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 7 एंड 1 एज रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या मिलेगा, ये 1 होगा, यानी ये 1 ये रिमाइंडर हो जाएगा, ये 1 रिमाइंडर मिलता है। देखिए कितनी छोटी चीज़ है, लेकिन अगर हम जब इसी चीज़ को नहीं समझेंगे तो हम इसी सवाल में करने में मिस कर जाएंगे, क्योंकि हमें आधार नहीं मिलेगा। क्योंकि आधार हमारा जो है संख्या है, वह संख्या जो है यहाँ पर प्राप्त नहीं है। तो हम कहाँ से आंसर को टैली कराएंगे, तो देखिए पहले रिमाइंडर को जो दूसरी डिवाइड होने वाली संख्या से डिवाइड कर दीजिए और 2 जो है कोसेंट मिल जाएगा, 1 रिमाइंडर हो जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या होगा, 1 मिल जाएगा।